बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हमीरपुर जिला सियासी मायनों से बीजेपी के लिए काफी खास है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमीरपुर सदर की जनता ने बीजेपी को एक तरफा जीत दी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से अशोक कुमार सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति को हराया, लेकिन अशोक कुमार सिंह चंदेल के खिलाफ दर्ज सामूहिक नरसंहार के मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा होने के बाद वो अयोग्य करार दिए गए। इसके बाद हमीरपुर सदर सीट पर 2019 में उपचुनाव कराए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही युवराज सिंह ने जीत दर्ज की। यमुना और बेतवा नदियों के संगम पर बसा हमीरपुर बुंदेलखंड की राजनीति का अहम हिस्सा है। हमीरपुर का नाम पहले हड़ौती कला था, जो यहाँ के प्रसिद्ध राजा हमीरदेव के नाम पर हमीरपुर बन गया। हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला है। इस क्षेत्र को इतिहास में वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आल्हा उधल नाम के 2 वीर हुए थे, जिन्होंने एक बार तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया था, पर फिर बाद में वे पृथ्वीराज के साथ ही आ गए थे। यहाँ पर ज्यादातर बुंदेलों का राज्य रहा, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। अब इसी बुंदेलखंड का हमीरपुर सदर सीट इस वक्त सियासत का जंग मैदान बना हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमीरपुर सदर सीट से सभी सियासी दलों ने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। हर कोई जीत का दावा कर रहा है। हमीरपुर सदर विधानसभा की सीट पर अभी तक हुए चुनाव में ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोगों ने ही जीत का परचम फहराया है। ये सीट सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के कब्जे में रही है। खास बात तो ये है कि यहाँ सदर सीट से आज तक मुस्लिम बिरादरी का कोई चुनाव नहीं जीत सका। हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 4,15,000 से अधिक मतदाता हैं। दलित और पिछड़ी जाति के मतदाता इस सीट का विधायक तय करते हैं। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो निषाद बाहुल्य हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं की तादाद अधिक है, जिसमें 12% निषाद, 8% यादव, 7% प्रजापति, 8% अहिरवार, 3% वैश्य, 4% कुर्मी, 7% मुस्लिम और 3% कुशवाहा मतदाता हैं। 14% ब्राह्मण, 11% ठाकुर मतदाता भी यहाँ की सियासत का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। अब पिछले कुछ सालों से यहाँ निर्णायक मतदाता बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, इसीलिए कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी पूरे हमीरपुर जिले में ही वेंटिलेटर पर चली गई है। हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर कई दशकों तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ से 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। वहीं एक बार जनता दल, एक बार निर्दलीय, एक बार एसपी और 3 बार इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया है। यहाँ की सीट पर 2 बार उपचुनाव भी कराए गए हैं, जिसमें एक बार एसपी और एक बार बीजेपी के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से अशोक कुमार सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति को 48,655 मतों से हराया, लेकिन अशोक कुमार सिंह चंदेल के खिलाफ दर्ज सामूहिक नरसंहार के मामले ने उन्हें उम्र कैद की सजा होने के बाद वो अयोग्य करार दे दिया गया। इसके बाद हमीरपुर सदर सीट पर 2019 में उपचुनाव कराए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही युवराज सिंह ने जीत दर्ज की। युवराज सिंह ने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति को 17,867 मतों से हरा दिया, जबकि बीएसपी प्रत्याशी नौशाद अली तीसरे स्थान पर रहे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक निषाद को चौथा स्थान मिला। इसके अलावा बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब 2022 में हमीरपुर की जनता एक बार फिर से अपना नया विधायक चुनेगी। इस बार यहाँ की जनता का सियासी मूड क्या है, ये जानने के लिए यहाँ का चुनावी इतिहास जानना जरूरी है। हमीरपुर सदर विधानसभा सीट में आजादी के बाद से सन 1952 में चुनाव कराए गए थे। यहाँ से कांग्रेस के टिकट से पंडित सुरेंद्र दत्त वाजपेयी भारी मतों से चुनाव में जीते थे। उन्होंने 3 बार लगातार इस सीट पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें वर्ष 1967 के चुनाव में जनसंघ के प्रत्याशी बाल ब्रह्मचारी से पराजय होना पड़ा था। हमीरपुर विधानसभा सीट पर अशोक कुमार सिंह चंदेल ने 4 बार जीत दर्ज की है, तो उन्होंने 3 बार पार्टी भी बदली है।
सबसे पहले 1989 में अशोक कुमार सिंह चंदेल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। इसके बाद 1993 में जनता दल से उन्होंने चुनाव जीता। बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2007 में उन्हें जीत हासिल हुई। 2012 में साध्वी निरंजन ज्योति ने इस सीट पर कमल खिलाया था। 2014 के बाद अशोक कुमार सिंह चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की। लेकिन नरसंहार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अशोक कुमार सिंह चंदेल की विधायकी रद्द कर दी गई। लेकिन उपचुनाव में भी बीजेपी ने ही बाजी मारी। अब एक बार फिर से हमीरपुर में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में जनता किसे मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपने हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे। आइए सुनवाते हैं आपको। विधानसभा में इस समय जो है पहले तो जो 7-8 रोड सैंक्शन हुई है, मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन करवाई है, उन रोडों पे काम चल रहा है। और कुछ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले हाउस में सभी विधायकों को 3-3 करोड़ रुपए तक की रोड्स बनाने के लिए फिर काम करा, तो वो भी सैंक्शन हो गया, आ गई हैं, वहाँ से पास हो गई हैं और निकट भविष्य में उनका भी काम शुरू हो जाएगा। और तीन सड़कें जो है माननीय डिप्टी सीएम खुद घोषणा कर गए थे 20 अगस्त को, वो भी सैंक्शन हो गई हैं और लगभग जल्दी ही उनकी भी भूमि पूजन हो जाएगा, उनका काम शुरू होगा। वो लंबी सड़कें हैं, 15-15 किलोमीटर की हैं, जिसमें 7-7, 8-8 गाँव एक साथ जुड़ रहे हैं। उसमें से एक सड़क जो है जो हमारी पारा से लेके टोला तक जा रही है, इसमें 7-8 गाँव इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये खादान की सड़कें हैं। इसकी थिकनेस अच्छी होगी और भविष्य में जल्दी रोड वो टूटेगी नहीं, क्योंकि आरसीसी की रोड बन रही है। भाजपा शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर यहाँ आपने देखा होगा केवल कागजों में विकास हो रहा है, जमीन में विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक जी हैं, विधायक उपचुनाव में जीते, न तो कभी जनता के बीच रहते हैं, न कभी कोई ऐसा काम किया है। कोई एक भी कार्य अगर विधायक जी बता दें कि ऐसा कोई काम किया है जनहित में जिससे जनता को लाभ मिल सके, बता दें। क्योंकि इस 4.5 साल में विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हमीरपुर जिला भी शून्य है। केवल इन्होंने 2012 से 2017 तक के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के इन्होंने फीता काटने का काम किया है, केवल नाम बदलने का काम किया है, जमीन में कोई काम ही नहीं किया है। जनता इनके द्वारा विकास कार्यों से खुश है, क्या कहेंगे? जनता इतनी नाखुश है कि इनको गांव में घुसने के लिए जनता मना कर रही है कि गांव में भाजपा के नेता ना आए, नहीं तो जनता खदेड़ देगी। जनता इस तरीके से बैठी हुई है चिड़ी। 2017 के बाद देख सकते हैं कि यहाँ का नौजवान, छात्र, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी किस तरीके से परेशान है। व्यापारी, छोटा मझोला जो व्यापारी, वो किस तरीके से परेशान है अपना जीवन यापन करने में। ये सरकार विकास कार्यों पे पूरी तरह विफल है। आप शहर के हैं, आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े दावा करते हैं यहाँ के हमारे विधायक जी कि हमने बहुत विकास कार्य कराया। आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाइए, ब्रह्मा का डेरा, ये सिटी फॉरेस्ट के पास, ये नगर पालिका में ही आता है। यहाँ पे वर्तमान चेयरमैन भी हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गंदगी और टूटी सड़कें, किस तरीके से सब जल भराव पानी, जब बारिश का समय आता है बरसात का, किस तरीके से जल भराव, गंदगी, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी फैलती हैं। इस प्रदेश का युवा, नौजवान, छात्र, महिलाएँ और ख़ासतर महिलाएँ, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है 40% महिलाओं को आरक्षण टिकट में देने की जो बात कही है, तो हम पूर्णतः मान सकते हैं कि युवा और महिलाएं मिलके इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी, हमारा ये मानना है। हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी को विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है यहाँ की जनता, आइए सुनवाते हैं आपको। यहाँ की जनता परेशान है महंगाई को लेकर। सिलेंडर 1000 का है, तेल 200 रुपए का है और प्रशासन की व्यवस्था चरमराई हुई है, रोजगार है नहीं, स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं। इस विधानसभा में महंगाई बहुत है, जैसे सिलेंडर और गैस बहुत महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन, और क्या कहते हैं, और जो एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं तो उसमें सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं टीटी का हुआ था, वो भी आगे बढ़ गया है, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो इस सरकार से खुश नहीं है। आगे में नई सरकार चाहते हैं जो बेरोजगारी हटाए और नौकरी सबको दे। अरे इतनी बड़ी महामारी आई, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया और राशन फ्री दिया गया और इस समय आवास दिया जा रहा है गरीबों के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं था हर इंसान के लिए बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह किया और सभी को मिला हुआ है। सभी योजनाएँ बढ़िया लगी। सबसे बढ़िया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना वो बढ़िया बना।